हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अता होगा। दुनिया भर से लाखों फर्जंदान तौहीद मैदान अरफात पहुँच गए। असर और मगरिब के दरमियान वकूफ़ अरफा होगा, जिसमें हाजी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं करेंगे। सूरज गुरूब होने के साथ ही गोला चलेगा और नमाज मगरिब अदा किए बगैर हाजी मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ पर वो मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले गुजारने के बाद हाजी नमाज फजर अदा करेंगे और तुलुए आफ्ताब के साथ ही मना में अपने खेमों की तरफ लौट जाएंगे। रमी जुमेरात करेंगे, बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे, कुर्बानी करेंगे। हुजाज कराम हलक कराने के बाद एहराम खोल देंगे और आम लिबास से बेतन कर लेंगे। 11 ज़िलहज को हुजाज कराम तीनों शैतानों, छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे। रमी जुमेरात के बाद हुजाज कराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए खाना काबा जाएंगे। 12 ज़िलहज को ज़वाल आफ्ताब के बाद 12 ज़िलहज को ज़वाल आफ्ताब के बाद फिर तीनों शैतानों को कंकरियां मारी जाएंगी। हुजाज कराम रमी जुमेरात के बाद मना से अपनी रिहाइश गाह रवाना हो जाएंगे। अगर कोई हाजी मना में एक और दिन रुकना चाहे तो वो 13 ज़िलहज को तीनों शैतानों को कंकरियां मारकर मक्का अपनी क़याम गाह पहुँच जाएंगे। हज का फरीज़ा मुकम्मल हो गया। कुछ हाजी तवाफ़ अलविदा करके अपने वतन और कुछ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िरी के लिए मदीना मुनव्वरा चले जाएंगे। सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी करारदाद वेटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए कहा कि गजा में 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। इन्होंने कहा कि गजा में इस वक्त संगीन सूरत हाल है और करारदाद के वेटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि गजा में जंग बंदी के लिए और कितना वक्त चाहिए। ज़मीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज़्यादा बुरा है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि 24 घंटे में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। इसराइल गजा में जंगी जुराइम और नस्ल कशी का मरतकब हो रहा है। पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मजीद कहा कि खुराक के लिए गजा में शहरियों का कत्ल हो रहा है। गजा में कत्ले आम बंद होना चाहिए। शहरियों को जीने का हक है। पाकिस्तान फ़लस्तीन की सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। जंग में भारत का तमाशा दुनिया ने देखा। राफेल ऐसे गिरे जैसे चिड़िया गिरती है। अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे पर गए पाकिस्तानी वफ़द में शामिल वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंग में भारतीय राफेल ऐसे गिर रहे थे जैसे चिड़िया गिरती है। इन्होंने कहा कि रिवायती जंग में भारत ने ऐसी मार खाई कि दुनिया ने तमाशा देखा। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके दुनिया में अपनी सबकी कराई। पहलगाम वाक़े के बाद हमने गैर जानिबदाराना तहकीकात का कहा, जिस पर भारत ने कहा कि जंग करेंगे। विफाकी वज़ीर का कहना था कि भारत को हमारे पायलट्स और हमारी टेक्नोलॉजी ने मारा है। भारत ने ढोंग रचा रखा था कि रिवायती जंग में हमारा कोई सानी नहीं। भारत हमसे 7 गुना ज़्यादा असला दुनिया से खरीदता है। इन्होंने मजीद कहा कि जब से जंग बंद हुई है, अमरीकी सदर 9 बार कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारे गिराने के बाद इंडोनेशिया का चीन से J-10 त्यारे खरीदने पर गौर। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा डोनी एरमोआन ने कहा है कि चीन से J-10 त्यारों की खरीदारी का जायजा ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से J-10 त्यारे से भारतीय त्यारे मार गिराने को मद्देनजर रखेंगे। नायब वज़ीर दिफा इंडोनेशिया के मुताबिक हमारी चीन के साथ बातचीत हुई है और इसने हमें सिर्फ J-7 त्यारे ही नहीं बल्कि बहरी जहाज़, हथियार और दीगर पेशकश भी की है। नायब वज़ीर दिफा इंडोनेशिया का मजीद कहना था कि अमरीकी साख्ता F-15 और फ्रांसीसी राफेल त्यारों की खरीदारी पर भी गौर कर रहे हैं। इंडोनेशिया ने हालिया बरसों में अपनी पुरानी फौजी साजो सामान को जदीद बनाने की कोशिशें शुरू की हैं और 2022 में इसने $8.1 अरब मालियत के 42 फ्रांसीसी राफेल लड़ाका त्यारे खरीदे हैं, जिनमें से 6 त्यारे अगले साल फराहम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि हालिया पाक भारत कशीदगी में चीनी साख्ता लड़ाका त्यारे J-10C ने